The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। हर साल आज 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सेवा देते हुए पिछले साल अपनी जान न्यौछावर करने वाले 5 भारतीय शांति रक्षकों समेत 83 सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मियों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से इस हफ्ते सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 1948 के बाद अपनी जान गंवाने वाले सभी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे जिसमें 2019 में ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 83 सैन्य, पुलिस और असैन्य शांति रक्षकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। विश्व संगठन ने कहा कि इस साल शांति रक्षकों की चुनौतियां और खतरे पहले से के मुकाबले कहीं अधिक हैं, क्योंकि न केवल वे कोविड-19 वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं बल्कि अपनी तैनाती वाले देशों में लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं। उसने कहा कि कोविड-19 के खतरे के बावजूद वे पूरी क्षमता के साथ अपना अभियान चलाए हुए हैं और सरकारों तथा स्थानीय आबादी का सहयोग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट के मुताबिक वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति अभियान की शुरुआत की थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांति स्थापना के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के ये सैनिक पिछले कई वर्षों से अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अगली खबर, राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवानी पड़ी है। आलम यह है कि हॉस्पिटल में शवों को रखने की जगह नहीं बची। लोकनायक हॉस्पिटल के कोविड-19 शवगृह के अंदर 108 शव हैं। शवों के सभी 80 स्टोरेज रैक भरे हुए हैं और फर्श पर भी 28 शव रखे गए हैं। शवगृह के अधिकारियों ने बताया कि एक के ऊपर एक शव रखा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक मंगलवार को निगमबोध घाट सीएनजी शव दाहगृह से 8 शवों को वापस कर दिया गया, क्योंकि वहां निपटान के लिए अधिक शवों को रखने की सुविधा नहीं थी। यहाँ 6 में से सिर्फ 2 ही भट्टियां काम कर रही थी। लोकनायक हॉस्पिटल शहर का सबसे बड़ा कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल है। दिल्ली में शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अधिकारी परेशान हैं। शव कई दिनों तक पड़े रह रहे हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। बता दें कि निगमबोध घाट इलेक्ट्रिक शव दाहगृह की 6 सीएनजी भट्टियों में से 3 सोमवार तक काम कर रही थी, मगर उनमें से एक उसी रात खराब हो गई। शमशान के एक अधिकारी ने बताया कि हम लोड नहीं ले सके और इसलिए शव को वापस लौटा दिया। मंगलवार को अतिरिक्त घंटे काम करने के बाद भी हम सिर्फ 15 शवों को स्वीकार कर सके। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के आंकड़ों में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। इसका कारण है सफदरजंग अस्पताल में फरवरी से मई महीने तक कोरोना के कारण 53 मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी अस्पताल ने अब दिल्ली की ऑडिट कमेटी को दी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि अस्पताल ने बुधवार को ही मौतों के बड़े उछाल की सूचना दी। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौत का सारांश ऑडिट कमेटी को देने को सख्त आदेश जारी किए हैं। सरकार ने सभी अस्पतालों को आदेश के अनुपालन के लिए रिमाइंडर भी भेजे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौतों को दिल्ली के आधिकारिक आंकड़ों में जोड़ा जाना बाकी है। ये अस्पताल द्वारा देरी से रिपोर्ट भेजने का कारण हुआ है। वहीं अगली खबर, अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर पहले से ही चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी संसद ने जातीय अल्पसंख्यकों पर निशंस चीनी कार्रवाई को लेकर अपना रुख कड़ा करने के समर्थन में मतदान किया है। सदन में बुधवार को द्विदलीय विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत पश्चिमी शिजियांग क्षेत्र में उइगर एवं अन्य जातीय समूहों को व्यापक निगरानी और उन्हें नज़रबंद रखने में शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। इस विधेयक को सीनेट में पहले ही पारित किया जा चुका है और अब इसे कानून में बदलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। ट्रंप ने इस सप्ताह कहा था कि वह इस विधेयक पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। संसद में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान करते हुए इसे एक मुकाबले 413 मतों से पारित कर दिया। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने और हांगकांग में नागरिक अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने
कि चीनी योजनाओं के खिलाफ पहले से ही तनाव चल रहा है। प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने विधेयक के समर्थन में संसद में कहा, उइगर लोगों के खिलाफ बीजिंग में बर्बरतापूर्वक कार्रवाई दुनिया को आत्मा तक को हिला देने वाली है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल के पुलवामा हमले जैसी एक बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने यहां पुलवामा में कार के अंदर प्लांट की गई आईईडी को डिस्फ्यूज कर दिया। इस बम को यहां एक खड़ी सेंट्रो कार के अंदर प्लांट किया गया था। बता दें कि सीआरपीएफ और सेना को इस बात की सूचना मिली थी कि एक कार के अंदर करीब 40 किलो विस्फोट लेकर जाया जा रहा है। तड़के सुबह सुरक्षा बलों ने कार को घेर लिया और गोलाबारी शुरू हो गई। इस दौरान गोलाबारी के बीच अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी सुरक्षा बलों से बचकर भाग निकला। राजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़े गए कार में प्लांटेड बम के बारे में पता चलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। इसके बाद स्क्वाड ने कार में बम प्लांट को डिस्फ्यूज कर दिया और बड़े धमाके की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बता दें, इस बम का वजन 40 किलो तक बताया जा रहा है। खबरों की माने तो इस कार पर दोपहिया वाहन का नंबर प्लेट लगाया गया था। यह नंबर कठुआ में रजिस्टर्ड है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं अगली खबर, पिछले हफ्ते उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इस तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 85 लोगों की मौत हो गई थी और करोड़ों का आर्थिक नुकसान भी हुआ था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि ये कोरोना से भी भारी तूफान था जिसने राज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस तबाही से अभी तक देश उभर भी नहीं पाया था कि एक और चक्रवाती तूफान की आहट ने लोगों को दहशत में ला दिया है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि अरब सागर के निकट सक्रिय साइक्लोनिक सिस्टम से 3 दिन बाद चक्रवात में बदलने की संभावना है। खास बात यह है कि यह 2 दिन पहले एक निजी एजेंसी ने चक्रवात की संभावना जताई थी, लेकिन मौसम विभाग की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम वेस्ट, सेंट्रल और साउथ वेस्ट पर बन रहा है, जो कि 29 मई को सिस्टम से लो प्रेशर पैदा होगा और इसके 48 घंटे बाद डिप्रेशन में बदल सकता है और चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। चक्रवात के मद्देनजर मौसम विभाग की ओर से 5 दिनों की एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है, इसलिए लोगों को अलर्ट किया गया है। आईएमडी ने आज से लेकर अगले 5 दिनों तक के लिए भारी बारिश की बात कही है। आईएमडी ने कहा कि गुजरात पर एक नई 2 तूफान का खतरा मंडरा रहा है। विभाग के मुताबिक पहला तूफान 1 से 3 जून के बीच और दूसरा तूफान 6 जून को आने की संभावना है। अगर 1 से 3 के बीच तूफान आता है तो तूफान की गति लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से के आसपास होगी, जो कि सौराष्ट्र, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, राजकोट और भावनगर जिलों को प्रभावित करेगी। जबकि 6 जून को आने वाला तूफान गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन ताज़ा अपडेट में कहा गया है कि ये तूफान मुंबई को प्रभावित नहीं करेगा। वहीं अगली खबर, गुजरात से ट्रेन में सवार हुई महिला ने बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं इस दौरान दिल को कचोड़ देने वाला दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। दरअसल अपनी मां की मौत से बेखबर मासूम पहले तो मां के ऊपर ओढ़ी हुई चादर से खेलता रहा और कुछ समय बाद जब वो भूख लगी तो उसने अपनी मां के शव पर से चादर हटाकर उसे जगाने की कोशिश की। बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया यह वीडियो कई राज्यों में व्याप्त प्रवासी मजदूरों के संकट की तस्वीर पेश करने वाला बन गया। बताया जाता है कि यह महिला श्रमिक ट्रेन की मुसाफिर थी और 4 दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से मौत का शिकार हो गई। रेलवे ने कहा 35 वर्षीय महिला की मौत दिल की बीमारी के कारण हुई। रेलवे ने कहा कि सूरत से पूर्णिया जा रही ट्रेन सुबह 9:17 पर मानसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, जहां कुछ लोग महिला के शव को ट्रेन से उतारते दिखे। बाद में महिला की पहचान उरेश खातून के रूप में हुई। वहीं अगली खबर, बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संदीप पात्रा को कोरोना वायरस जैसे लक्षणों के सामने आने पर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक संदीप पात्रा को में कोविड-19 संक्रमण के कुछ लक्षण देखे गए हैं। बीजेपी के बेहद
मुखर आक्रामक प्रवक्ताओं में शुमार संदीप पात्रा सोशल मीडिया पर भी खासे सक्रिय हैं। गुरुवार को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर विभिन्न मसलों पर अपनी राय रखी। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक पात्रा का स्वैब किया गया है और अभी रिपोर्ट का इंतजार है। शाहबाद, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।